जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, लोग अपने अपने गृहस्थ आश्रम में जब संसार का सब अनुभव बच्चों का, भाइयों का, माता पिता का, पत्नी और पति का जब गृहस्थ आश्रम में अनुभव कर लेते थे तो अंत में मोह ममता को त्यागने के लिए लोग अपनी आखिरी आयु का, उम्र का एक हिस्सा ये सोच करके देते थे कि अब चलते चलाते हमारा कल्याण हो जाए। और तीर्थाटन घर से निकलकर भागवत या गीता कराकर और भोज कराकर देशाटन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और ये हाथ जोड़ते थे कि हम आ गए तो आ गए, अब हमको ये समझो कि हम नहीं हैं। हमारा यदि समय पूरा हो जाए तो हम बीच में ही चले जाएंगे। इस तरह से लोग घर से निकलकर तीर्थों में, देवस्थान में, ऋषियों मुनियों महात्माओं के आश्रम में लोग आखिरी आयु में भ्रमण करते थे। ये आशा तोड़कर जाते थे कि अब हमको घर में वापस नहीं जाना, और रास्ते ही में उनका शरीर शांत हो जाता। सियार ने खाया, ऐसे ही पड़ा रह गया, गड्ढे में गिर गया, किसी ने फेंक दिया, ये कुछ नहीं। घर से निकल गए और चले गए। पहले सभी आश्रमों में ये नियम था, अब ये कहा गया, अब ये बताया गया है कि गृहस्थाश्रम में रहो और आपको सच्चा सत्संग, सच्चे महात्मा का मिलना चाहिए, जिससे सत्संग और उसके वायुमंडल में अगर यदि शरीर शांत होता है तो अपने को वो परम सौभाग्यशाली ये समझे कि मेरी आत्मा का हो गया कल्याण। मैं जो कह रहा था कि अगले साल इसमें से कितने लोग यहाँ पर जो बैठ करके सुन रहे हैं वो अगले साल यहाँ नहीं आ सकेंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। इससे ये मालूम होता है कि आपका समय साल से कम रह गया, इसलिए दोबारा फिर ये आपको अवसर नहीं मिलेगा। न तो आप दर्शन दे सकते हो और न आप दर्शन कर सकते हो और न आप सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी और अनमोल मनुष्य शरीर किराए के मकान से जीवात्मा को विवश और लाचार होकर के निकलना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, आज सुबह लाइन में खड़े हुए पूजा के लिए, न कोई बीमार है, आराम से खड़े हैं और पूजा की प्रतीक्षा में है कि हम वहां तक पहुंच जाएं और प्रसाद ले लें, और बस उतने ही में जमीन पर बैठे और शरीर छूट गया, यानी जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई। ये जीव का बहुत ही अहोभाग्य
ऐसा अवसर जीवों को मिलता नहीं है। ऐसे वायुमंडल में, ऐसी देखरेख में, ऐसे संकल्प में, ऐसे संदेश में, मालिक की याद में, उसकी पूजा में अगर श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है और शरीर से जाना पड़े तो उसकी संभाल हो जाती है। वो जीव इधर उधर नहीं जा सकता। महात्माओं को मालूम है कि ये जीव कहाँ जाएगा और इसका हिसाब किताब कहाँ पर होगा। वो पूरा उनको मालूम है। जिस तरह से खुली आंखों से आप हमको देखते हो बाहर की शरीर की आंखों से और मैं आपको देखता हूँ, इसी तरह से अंतर्ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो सब कुछ दिखाई देता है कि जीव इधर से जैसे ले जाए जाते हैं वो कैसे जा रहे और कहाँ इनका हिसाब होता है। ये महात्माओं को सब मालूम। पिछली किताबों में महात्माओं ने बहुत कुछ आपके लिए निराकरण कर दिया है और उन्होंने आपको बहुत विश्वास दिला दिया। उसके कहने की जरूरत नहीं है। तो 2 आदमियों का यहाँ पर शरीर छूट गया और कल दोनों के दोनों ही गए। इससे ये मालूम हुआ वो बड़े बेचारे प्रेमी थे, बड़े भक्त थे और बराबर सत्संग में जगह जगह सम्मिलित होते रहते थे, सत्संग सुनते थे और दर्शन देते और दर्शन करते थे। ऐसी उनकी बड़ी तीव्र लालसा रहती थी। तो ऐसे लोगों का तो वैसे भी काम हो जाता है। जो नामदानी जंगल में रहते हैं, जो यहाँ सत्संग में नहीं आए, अगर उनका भी शरीर छूटता है तो उनके लिए भी इंतजाम बंदोबस्त करके रखा है कि उनकी भी जीवात्मा गड्ढे में नहीं जा सकती। उनको मालूम है कि कहाँ किस समय पर। इसके माने ये नहीं है कि यहाँ सत्संग में बैठे हैं और आपका दर्शन कर रहे और दर्शन दे रहे और वो जंगल में जीव जो है वहां से चला गया, ऐसा नहीं। उन्होंने पहले ही से इंतजाम करके पूरा रखा है और उनको मालूम रहता है कि जीव यहाँ से नामदानी जा रहा, उसका इंतजाम कर दिया। उसके कर्मानुसार, उसकी साधना अनुसार फिर तुरंत शीघ्र देर कुछ नहीं लगती, मिनटों का भी काम नहीं और उसको ये फिर मनुष्य जन्म दिलवा दिया जाता और ऐसे वायुमंडल में जन्म मिलता है जहाँ आसपास में सत्संगी यानी प्रेमी सत्संगने स्त्री और पुरुष रहे और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है फिर नामदान प्राप्त कर लेता है और वहां से साधना फिर शुरू कर देता है। यदि बीच में फिर उसकी साधना अधूरी रह जाए और फिर वो अपना शरीर छोड़ दे तो फिर उसकी संभाल हो जाएगी और ऐसी जगह पर उसको जल में दिलवा दिया जाएगा कि फौरन सत्संग में फिर आकर और नामदान को प्राप्त कर लेगा और जहां से साधना छूटी है फिर शुरू कर देगा। वहां तक के लिए उसको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। वो आनंद फानन एकदम तत्क्षण बताते ही उसका काम होगा और आगे उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। इस तरह से जीवों की नामदान देने के बाद संभाल हर तरह से होती रहती है, बशर्ते यह है कि आप कोई बुरा काम न करें, किसी का आप कत्ल न करें, हिंसा न करें, कोई चोरी न करें, डकैती न करें, अमानवीय काम न करें। जहां तक हो जाए तहां तक सूझ समझ से इन सब चीजों से बचे रहे और जो गंदगी आपके पास में जमा है वो जल्दी से उसको उतार दिया जाएगा। लेकिन जब आप गलती कर लोगे और तुम ये नहीं समझोगे कि मालिक देख रहा और जितने नामदान दिया है वो देख रहा, तुम उसको और मालिक को अंधा समझोगे तो वो कर्म जमा हो जाएगा और उसकी आपको सजा मिल जाएगी। फिर आप रोओगे, चिल्लाओगे। हर तरह से यानी जीवों की संभाल होती है। ये बहुत ऊंचा संदेश और ऊंचा विज्ञान है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। उनको सब मालूम है कि जीवात्माएं कैसे उतरती हैं और कैसे चढ़ती हैं और मनुष्य शरीर में कैसे डाली जाती हैं और किस तरह से निकाली जाती हैं
फिर ये किन किन योनियों में इनके जाने का हिसाब होता है और उनके तार यानी उनकी डोरियां किस किस तरह की है और कौन कौन सी डोरी किस किस योनि में, 84 में या नरकों में या भिन्न भिन्न अलग अलग नरकों में, 4 खानों में, 84 लक्ष योनियों में, ये महात्माओं को सब जैसे आईने के सामने खड़े हो जाओ ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अब ये जरूर है कि जब तुम्हारी आंख खराब हो गई तो आप ऐसा समझते हो कि सब अंधे हैं, किसी के आंख होगी ही नहीं, कोई दुनिया को देखता ही नहीं होगा। लेकिन जिसके आंख है वो तो कहता है सूरज है, चंद्रमा है, ये मकान दिखाई देता है, ये जमीन दिखाई देती है, पर सूर आदमी को क्या होगा, उसको क्या दिखाई देगा। इसलिए जगत अंधा हो गया है और बहरा हो गया, वो महात्माओं को पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसके पास समझने की बुद्धि नहीं और आंख अंधी हो गई तो कैसे पहचाने। कहीं अगर उसको आत्म आंख हो गई होती, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया होता, तब तो उस नूर में, उस प्रकाश में पहचान लेता।